तकलीफ ये होगी कुलदीप बिश्नोई को कि दलित को क्यों प्रधान बना दिया। प्रधान मेरे को बनना था। बाहर का तो मेरा मानना है चौधरी कुलदीप बिश्नोई है। लोकसभा चुनाव के अंदर भव्य बिश्नोई 28,000 वोटों से हारा था। बेटा भी ऐसा ही है, बाबू भी ऐसा है, सारा परिवार बाहर रहता, विदेशी आदमी। वोट जो है बिना जानकारी के या गलत तरीके से डलवाए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे आदमी अगर वोट डालने के लिए आते तो उनको पकड़ो। 2014 से पहले हमेशा बैकवर्ड ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। कांग्रेस पार्टी में 36 बिरादरी के नेता आज चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के साथ है। तो भाई इसके साथ मेरे साथ फिलहाल मौजूद हैं रामनिवास घोडेला जी, जो कि पिछड़े वर्ग के एक बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं। सर नमस्कार। नमस्ते भाई, नमस्ते सबको। आज ये प्रोग्राम रहा ढाणी मोहब्बतपुर में, कितने दिन पहले आपको ये प्रोग्राम दिया गया? ये प्रोग्राम काल 2 बजे हुड्डा साहब का प्रोग्राम फाइनल हुआ था। जो आज जो प्रोग्राम है 5 गामा के, ये काल 2 बजे चंडीगढ़ से रिलीज हुआ था प्रोग्राम जी। और 2 बजे मेरे पास फोन आया था कल ढाणी के अंदर हम प्रोग्राम करेंगे जी। फिर मैंने कहा कि हम जो पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, जो 2014 के अंदर जो बीजेपी के अंदर कन्वर्ट हो गए थे वोट, तो आज वे बीजेपी से तंग है। तो हमने कहा आदमपुर हल्के के पिछड़ा वर्ग के सारे साथी यहाँ पर बुला लेते हैं। तो मेन साथी पिछड़ा वर्ग के आज हमने मोहब्बतपुर ढाणी बुलाए जी। यहाँ इस ढाणी मोहब्बतपुर की अगर बात करें तो यहाँ के लोगों का रुझान किस तरीके से आपको देखने? रुझान मोहब्बतपुर ढाणी की बात नहीं है, रुझान पूरा हल्के का है। 36 बिरादरी का रुझान है और खासकर बैकवर्ड का रुझान मैंने ऐसा देखा है जो पहले कांग्रेस पार्टी के साथ होते। 2014 से पहले हमेशा बैकवर्ड ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, परंतु 14 के बाद में थोड़ी सी बैकवर्ड पीछे हट गई थी। हाल ही में खारिया गांव में खबर निकल करके आ रही है कि वोट जो है बिना जानकारी के या गलत तरीके से डलवाए जा रहे हैं। क्या कुछ जान के आ रहे हैं? आपके पास भी आई हैं? बिल्कुल ठीक बात है। खारिया गांव के बहुत सारे साथी मेरे पास आते रहते हैं और अभी सतवीर कसवा हमारा दोस्त है, रण सिंह जी है, बाम्बू डोबी गाँव से मेरे को मिले थे। उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे वोट डलाने लग रहे। हमने फिर हुड्डा साहब से बात करी। हुड्डा साहब ने चुनाव आयोग के जो रिटर्निंग अधिकारी है उनसे बात करी है, भाई ये धांधली नहीं चलने देंगे। और गांव में हमारे जो मेन वर्कर उनको हमने सचेत कर दिया है, ऐसे ऐसे आदमी अगर वोट डालने के लिए आते तो उनको पकड़ो और पकड़ के बिठाओ। हाल ही में कुलदीप बिश्नोई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बाहर का आदमी कहा था कि यहाँ पर रामरूमी करने के लिए आए, पहली बार आए हैं, इससे पहले कभी आए नहीं। बाहर के व्यक्ति क्या कहेंगे उनको? बाहर का तो मेरा मानना है चौधरी कुलदीप बिश्नोई है। हुड्डा साहब तो इस प्रदेश के और देश के सबसे बड़े नेता हैं और कुलदीप बिश्नोई जी बाहर के आदमी है। चाहे आप किसी वोटर को पूछो, ये तो भाई ये तो क्या है, 5 साल जब होती है नहीं, बस 10 दिन पहले आते हैं हल्के के अंदर, बाकी 5 साल बाहर रहते हैं, सिर्फ चुनाव में आते हैं। और बेटा भी ऐसा ही है, बाबू भी ऐसा है, सारा परिवार बाहर रहता, विदेशी आदमी। बार बार ये बात कही जा रही है विरोधी पार्टियों के द्वारा कि अब तो ये पिता पुत्र का जो है इलेक्शन रह गया है, इसमें बाकी चाहे वो जेपी हो चाहे जितने भी और कार्यकर्ता हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपने लिए 2024 में जगह बनानी है। किनको? हुड्डा साहब को? हुड्डा साहब तो बहुत बड़े नेता है। पिता पुत्र कैसे? हम रहे बैकवर्ड के यहाँ साथी। और ये बताओ 36 बिरादरी के आदमी है हमारे इस कांग्रेस पार्टी के अंदर। गीता बुक्कल जी है, कई बारी मंत्री बन रही, कई बारी MLA बन रही गीता बुक्कल जी। शकुंतला खट्टक जी है, जयवीर वाल्मीकि जी है, कुलदीप शर्मा जी है, अशोक अरोड़ा जी है, और आप बताओ आफ्ताब जी है। आप ये बताओ कि कांग्रेस पार्टी में 36 बिरादरी के नेता आज चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के साथ है। चौधरी उदयपान जी हमारे एक दलित समाज से हैं। तकलीफ ये होगी कुलदीप बिश्नोई को कि दलित को क्यों प्रधान बना दिया। प्रधान मेरे को बनना था। ये तकलीफ में कांग्रेस पार्टी छोड़, आपका स्वार्थ के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ी गया है। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की और कुलदीप की बातें को जनाधार को नहीं। कभी तो कुलदीप कहता है कि कांग्रेस गलत है, फिर बीजेपी में चला जाता है, फिर कहता है कि बीजेपी गलत है, बीजेपी भरोसा ना करियो, बाकी सब पे कर लियो भरोसा। ये फिर बीजेपी कहते तो कहा खट्टर को अनुभव नहीं है, ये भी नहीं, खट्टर पर का अनुभव किसी को नहीं है। तो उसकी बातें को घना बदला को मान ले, मतलब नहीं है, जनाधार नहीं है कुलदीप का। सारा हल्का जानने लग गया, सारा हल्का ने जान के इसको छोड़ने लगे। इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का भी कहना है कि जो हुड्डा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके ऊपर काफी केस लगे हुए, इसी वजह से वो डरे हुए और नीचे ही नीचे समर्थन दे रहे हैं बीजेपी पार्टी को। तो भाई नू बताओ, बड़ौदा का चुनाव क्यों कर जीता? अगर समर्थन देते तो बड़ौदा का चुनाव क्यों जीतते? अगर समर्थन देते तो आज जयप्रकाश क्यों जीतता? जयप्रकाश 100% 30,000 वोटों से जीतेगा। कुलदीप बिश्नोई बार बार कहता है कि हमारा आदमपुर गढ़ है। लोकसभा चुनाव के अंदर भव्य बिश्नोई 28,000 वोटों से हारा था।
गड़बड़ कुछ नहीं है, गढ़ जनता का है। और बाकी चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा आपको बताना चाहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी का पुत्र है, ये कभी डरने वाला आदमी नहीं है। मुकदमा तो किसी पर लगा सकता है, मुकदमा तो ये सरकार है, मुकदमा का भय करके तो कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी मिलाया है इन्होंने, ईडी का डर। तो एक सिर्फ चौधरी भूपेंद्र सिंह जो हुड्डा है, जो ईडी से इन डरों से इन मुकदमों से नहीं डरता, वो पूरा बीजेपी का मुकाबला कर रखा है। और मुकाबला इसलिए है कि हरियाणा प्रदेश की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के साथ है। चंद्रमोहन बिश्नोई नजर नहीं आ रहे, और जब इस बारे में बातचीत की जाती है कुलदीप बिश्नोई जी से, तो वो कटाक्ष भी करते हैं कि पार्टी अलग हो गई तो क्या हो गया, चाचा भतीजे का प्यार कभी भी खत्म नहीं होगा। नहीं, ठीक है, उनका पारिवारिक बात है, उनका भाई है। आगे लगा देखो तो चंद्रमोहन को सोचना चाहिए भाई कांग्रेस पार्टी की मदद करनी चाहिए या मान ले भतीजे की मदद करनी चाहिए, ये सवाल तो चंद्रमोहन जी से पूछना पड़ेगा आपने। बाकी मैं तो ये कहता हूँ, आदमी रिश्तेदारी एक अलग चीज़ है, भाईचारा एक अलग चीज़ है, पार्टी एक अलग चीज़ है। पार्टी का साथ देना चाहिए, हम पार्टी के साथ हैं। वोटों की अपील करना चाहिए। बिल्कुल वोटों की अपील है। 3 तारीख को कांग्रेस पार्टी के साथ सामने वाला निशान दबाकर भाई जयप्रकाश जी को विजय बनाना है। और आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की है, जाने वाली सरकार बीजेपी की। सर काफी कुछ बड़े नेता भी नजर नहीं आ रहे हैं, चाहे बात फिर किरण चौधरी की हो या सुरजेवाला की हो या और भी बहुत सारे नेता हैं, कुमारी सैलजा की अगर बात करें। ऐसे बहन जी सारे ही बड़े नेता है, एक आधा नेता ने केवल बाहर भीतर जाना पड़ रहा है और ड्यूटी लग रही होगी बाहर। बाकी नू बताओ नेता कौन बड़ा है? नेता वही बड़ा जिसके साथ जनता है जी। आज हमने कल 2 बजे मैसेज करे यार, आज हमने सवेरे 9 बजे यहाँ पर पब्लिक बुला दिया हजारों की संख्या में जी। बड़े कौन नहीं बताओ। मगर फिर भी कुमारी सैलजा की बहन जी है, हमारी बहन जी है, CWD की सदस्य है, हमारी बहन जी हमारे परिवार से है जी। हम बहन जी का कदर करते हैं। बहन जी की ड्यूटी कहीं और लग रही होगी। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारी पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहीं ड्यूटी लगा दी होगी, वहाँ भी होगी। बाकी नो बताओ, जब सारी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर है, अगर 1-2 नेता कहीं किसी कानून से बाहर है तो फिर बता बाहर कैसे हो? ये सब हमारे आदरणीय हैं, इनको कहीं न कहीं ड्यूटियाँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ रामनिवास घोड़ेला जी, और इसी के साथ जो है आज का ये कार्यक्रम जिसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई है। आगे भी लगातार सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।